ध्यान से समझना, जब अब्दू का मनीषा के साथ परफॉर्मेंस चल रहा था तब अविनाश और जिया ने बहुत कुछ बोला था, लिप किस को लेकर भी बात की थी, तो वही चीज़ दिखाई गई मनीषा को। तो वो मनीषा को भी बहुत बुरा लगना चाहिए। जिया को क्या बताया गया कि भाई बाप बेटी बोलते हैं बट जेस्चर तो ऐसा नहीं लगता है, जो अभिषेक और मनीषा आपस में बात कर रहे थे। तो मनीषा को भी गलत बोला अविनाश और जिया ने, समझना ध्यान से। यहाँ पर जिया को गलत बोला अभिषेक और मनीषा ने, दोनों के बारे में बुरा बोला गया है, पर मनीषा ने रिएक्ट नहीं किया और जिया ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। जिया ढूंढ रही थी किसने बोला है, किसने बोला है, किसने बोला है। अब अभिषेक को कहाँ ना कहाँ ये पता था कि अभिषेक और मनीषा ने बोला है। वो जिया को थोड़ा सी कूल कर रहा था। जिया दिमाग के अंदर यही सब चीज़ लेकर बाहर आई और उसमें अविनाश, तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। जिया की हट गई और जिया का और अविनाश का हो गया झगड़ा। और झगड़े के बाद जिया फिर से अविनाश को मनाने लग गई। अब यहाँ पर एक ही चीज़ हम कहते हैं कि बुरा तो दोनों को बोला गया, ठीक है, बट एक ने रिएक्ट किया और एक ने नहीं किया, क्योंकि एक को लगा कि मेरे बारे में बुरा बहुत ज़्यादा बोला गया है। अब बात आती है कैप्टनसी की। अब कैप्टनसी के अंदर अभिषेक, फलक, जिया और जद, ये चार में से जो बाकी के लोग इस तरफ बैठे हैं वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि भाई किसे परमानेंट कैप्टन नहीं बनना चाहिए। तो अभिषेक को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया पूजा भट्ट पे कि पूजा भट्ट ने ये कैसे बोल दिया, मैं नॉमिनेशन से बचने के लिए कैप्टन बनना चाहता हूँ। वो डायरेक्ट बाहर आया और बाहर आकर उसने सबसे पहले पूजा भट्ट को यही बोला कि आप ये गलत है, आपने ये कैसे बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉमिनेशन से बचने के लिए कैप्टन बनना चाहता हूँ, मुझे नॉमिनेशन का कोई डर ही नहीं है। पूजा भट्ट ने कहा कि बट तुम बाकी की बात भी तो देखो, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोला है। उसने बोला वो ठीक है बट आपने ये गलत किया। एंड में पूजा भट्ट ने उसे एक्सप्लेन भी किया, दोनों का फिर से कॉम्प्रो भी हुआ और पूजा भट्ट ने यहाँ तक कहा कि मैं अविनाश को देखना चाहती हूँ कि वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो जब वो कैप्टन बनता है तो कैसे रिएक्ट करता है। चार के अलावा सामने जो लोग बैठे थे वो लोग ने डिसीज़न लिया कि अभिषेक परमानेंट कैप्टन नहीं बनना चाहिए और अभिषेक कैप्टनसी के लिस्ट में से निकल गया। पूजा भट्ट की दो चीज़ दिखी कि पूजा भट्ट ने जद को बहुत पॉजिटिव लिया। जब वो जद की वो बात पूजा भट्ट को पता चली, वो ग्रांडमा वाली जो जद ने कहा था शी बिहेव्स लाइक ग्रांडमा, वो ऑयल डालती है फायर के ऊपर, ये पूजा भट्ट को एक ही मिनट में समझ में आ गया कि ये जद ने कहा है। और पूजा भट्ट को ये पता होने के बाद कि ये जद ने कहा है, पूजा भट्ट को बुरा नहीं लगा। पूजा भट्ट ने जद के साथ ऐसे पॉजिटिव वे में किया। देखो इससे भी हमें एक चीज़ सीखने मिलती है कि किसी ने अगर हमारे बारे में कुछ बुरा बोल दिया है और उसके बाद वो अगर हमारा दोस्त बन गया है, उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि इसने ये बोला था, तो वो बात दिमाग में से निकाल देने का, उसके बारे में जो बुरी बातें वो निकाल देने का, दोस्ती की शुरुआत करने का। और उसके बाद अभिषेक ने भी थोड़ा है ना टंग प्लस माइनस करके पूजा भट्ट के साथ बात की, बट पूजा भट्ट ने उसे भी सीरियसली नहीं लिया और अभिषेक को समझाया, देख भाई ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तो ये पूजा भट्ट की चीज़ बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी थी। मतलब पूजा भट्ट भी है वो एक एक चीज़ समझ रहे हैं और समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अभिषेक डिज़र्व करता था फिर से कैप्टन बनने के लिए। एक दो चीज़ उसकी बुरी हुई थी, पर अभिषेक अगर फिर से कैप्टन बनता तो मज़ा आती। अब तीसरी चीज़ थी फलक के लिए। जब कृष्णा अंदर आया तो कहा फलक तुम कहाँ पर हो, फलक तुम तो दिख ही नहीं रही हो। ये एक्चुअली ये सब चीज़ें की जाती है जब बिग बॉस को लोगों को लगता है यार इसके अंदर बहुत कुछ है, पर इसे ना हिलाना पड़ेगा, इसे ना जगाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अविनाश और फलक ये दोनों भी आपस में बात कर रहे थे कि अभी अच्छा बहुत हो गया, अभी हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना है, अभी हम बिंदास खेलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसे बुरा लगता है उसे बुरा लगता है। बेबिका की आज 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो बेबिका ने कहा सलमान सर ने मुझे गुणी कहा, सलमान सर ने मुझे ज्ञानी कहा। मनीषा ने कहा ये 2 चीज़ तो पकड़ रही है, उसके आगे जो तुझे बोला वो तो समझ। मतलब मनीषा का कहने का मतलब सिंपल था कि जो तो डिसरिस्पेक्टफुली बात करती है, लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं करती है, वो तो समझ। उसके बाद जब कृष्णा आया, कृष्णा ने मजाक में बेबिका को कहा ऐसा बच्चा। कृष्णा ने मजाक में ये भी कहा बेबिका को मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो चलेगा ना। उसका बोलने का मतलब सिंपल था, घर में तू ही चिल्लाते रहती है ना, तो मैं बोल रहा हूँ तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर से एक बार देखने मिला कि बेबिका और अभिषेक की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अब पूजा भट्ट ने क्या किया, दोनों को डांस के लिए चूज़ किया। बेबिका ने शुरुआत में ही चिल्लाना शुरू कर डाला कि ये बदतमीज़ है, इससे डांस नहीं आता है, बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी। अब वो अभिषेक है भाई, उसने भी फिर सामने बोला
दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। खास बात ये है, वो जब बाहर गई साइरस ने उससे पूछा क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? अरे वो अभिषेक, उसने मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया, बदतमीज़ बोल दिया। फिर मैं भी सामने बोली। साइरस ने बोला मुझे तो लगा तुमने शुरू किया है, क्योंकि तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ पहले आ रही थी। ये सुनकर बेबिका को मन ही मन में ऐसा गुस्सा आया, क्योंकि शुरू तो बेबिका ने ही किया था। जिया के लिए कॉल आया था। जिनका कॉल आया उसने कहा जिया, जब पलक आई तो तुम अविनाश और फलक को भूल गई और तुमने उनके साथ 2 दिन बात ही नहीं की। ये तो हिपोक्रेसी है, तुमने तो डायरेक्ट पलटी मार दिया, ये तो राइट बात नहीं है। तो जिया ने जवाब दिया कि देखो, लोग बच्चे तो नहीं है कि मैं अगर उनके साथ बात नहीं करूँगी तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, और मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होने में टाइम लगता है, लोगों को चुनने में टाइम लगता है, मैं सीख रही हूँ। सामने वाली ने कहा मैं तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सलमान खान ने कहा कि अभी इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते। सामने वाले का बोलने का मतलब क्लियर था, जिया तुमने शुरुआत में दिमाग लड़ाया कि वो चले गए तो फिर तुमने फिर से इनसे दोस्ती की, तो वो सब पत्ते खोल रही थी। अब जिया को कुछ तो जवाब देना, तो जिया ने इस तरीके से जवाब दिया। अब एक टास्क आया था जिसमें मनीषा को जिया के बारे में लिखना था, डरपोक कितना %, कंफ्यूज कितना %, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जिया को मनीषा के बारे में लिखना था। तो मनीषा के केस में जो जिया ने लिखा था उसमें एक ही चीज़ है, अटेंशन सीकर मनीषा के लिए ओके है, अटेंशन सीकर इन अ पॉजिटिव है। वो मतलब पूरी कोशिश करती है कि वो दिखे, और उसके लिए मनीषा बहुत मेहनत करती है, चाहे वो डांस हो चाहे किसी से बात करना हो। तो ये चीज़ ओके है मनीषा के लिए। अब जो मनीषा ने जिया के लिए लिखा था, तो जिया कंफ्यूज है, राइट है, जिया कंफ्यूज है। उसके अलावा जिया दोगलापन है, पलटी है, ये 3 चीज़ जिया के लिए राइट है। अविनाश ने अभिषेक के लिए लिखा था, जितना भी कुछ लिखा था उसमें अभिषेक का हम एक चीज़ मान सकते हैं कि एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, और वो भी गुस्से वाला कब, जब उसे कोई चीज़ बराबर नहीं लगती तब उसे गुस्सा आ ही जाता है। और अभिषेक ने अविनाश के बारे में लिखा था कि कंफ्यूज है, तो अविनाश कंफ्यूज है। उसके बाद वो भी थोड़ा बहुत एग्रेसिव है। बहुत सारी पॉइंट्स लिखी गई थी, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बताया। ओवरऑल घर में क्या चल रहा है कि देखो, सिंपल चीज़ है, जिया और मनीषा का आने वाले दिनों में आपको फाइट देखने मिलेगी। ये कहाँ ना कहाँ पत्ते खोलेंगे कि मनीषा और अभिषेक ने बोला था। उसके बाद मनीषा और फलक का भी आने वाले टाइम में झगड़ा होगा, जो आज ही थोड़ा बहुत दिखा। बेबिका का तो अभिषेक के साथ भी होगा, इवन जद के साथ भी होगा। आने वाले टाइम में फलक को भी अभी देखना है कि फलक और अविनाश अब नई चीज़ क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये वीक में बहुत कुछ समझाया गया है। देखो, बिग बॉस से ना एक ऐसा खेल है जिसके अंदर है ना हम खुद बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों के कितने दिमाग और उसके अंदर वो लोग क्या क्या चीज़ पर कभी क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। हमें इसके थ्रू बहुत कुछ सीखने मिलता है। यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक दो चीज़ एक बहुत अच्छी थी। एक तो कृष्णा और पूजा भट्ट का डांस, माइंड ब्लोइंग, वो एक अलग सी एनर्जी लेके आता है जब कृष्णा आता है। और उसके अलावा जो साइरस का डांस था, साइरस को क्यों जाना है यार, थोड़ा अगर वो अपने आप को संभाल लेगा तो साइरस इज़ गुड एंटरटेनर। अब ये हो गई बिग बॉस की बातें, अब हम करते हैं हमारी बातें। पूरे दिन में आपको ट्राई करना है 6 से 8 ग्लास पानी पीने के लिए, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। और इसके अलावा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो आपके घर वाले खुश, आपके घर वाले खुश तो आप खुश, और इससे आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।